हम अपने कौम के मकरूज हैं, हम वो कर्ज अदा कर रहे हैं अपने कौम को, इनको तालीम देंगे। हुकूमत को तो फरागत नहीं है स्मगलिंग करते हुए, जहाँ पे एजेंसियाँ जो काम करती है वो दिन रात उनका शौक़ है वो स्मगलिंग के लिए। तो हमारे इलाके के औरतें जो है वो चाइल्ड बर्थ पे वो कोयटा पहुँचते पहुँचते वो वफात पा जाती है। असेंबली के मेंबर जो है वो चोरी करते हैं, तो दोनों जो है मशगूल है, एक चोरी में एक स्मगलिंग में। तो या तो ये हमें इख्तियार दे दे या आके अपना काम संभाले। पूरे 2 लाख की पॉपुलेशन के लिए ना हॉस्पिटल है, ना कोई ऐसा तालीमी इदारा है, ना कोई और चीज़ है। लाफ जंगल है जो अपने पावर से एक दूसरे को रोके रखा है। तहसीलदार नहीं है, एसी नहीं है, डीसी नहीं है, डीसी तो वो डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं, तो अमन कौन रखेगा? हजारों लड़के और लड़कियों को मैंने स्कॉलरशिप दी हायर स्टडीज़ के लिए। पूरे इलाके के तकरीबन 2 लाख की पॉपुलेशन इस तहसील की है। मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ कि वो आए हमारे साथ इसी स्कूल में, वो पढ़े। दुलंगी से लेके तोबे तक काकड़ी, अचकजई, चमन, शेरानी, जोब, लोरलाई, मेख्तर, कोलू, बारकात, यानी ऐसी जगह आप मुझे नहीं दिखाएंगे जहाँ पे फसल नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है यहाँ पे कोई नहीं आएगा, लेकिन आएंगे तो कबाइल आएंगे आपकी मदद के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी यही जो हम कॉलेज बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे हॉस्पिटल भी बना लें और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि इस इलाके में मेरे वालिद के बाद फिर जिम्मेवारियाँ कौम की मुझ पे आन पड़ी। हमारा इस कौम के साथ 8 जनरेशन से वास्ता है और इस कौम ने जो हमें कुछ दिया है वो बयान के बाहर है। यानी हमेशा हमने इनको बात की है तो उन्होंने कोई सवाल और जवाब किए हुए हमारी बात को सही तस्लीम करके उसमें चल पड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 पुश्तों से हमें इसी कौम की बदौलत, हमारी रहनुमाई की बदौलत एक रास्ता मिलता आ रहा है जिसका हम इनके ममनून है, ये हमारे ममनून है। तो 90 में एक हादसा हुआ, उसके बाद हमारी कौम तालीम, रफ्त आमद, बिजनेस, हर चीज़ से महरूम हो गई। तो हमने सोचा कि जो तालीम हमें नहीं दिया जा रहा तो इसका कोई वजह तो होगा, क्योंकि मैं खुद तालीम याफ्ता हूँ। मेरे वालिद साहब की यही बात थी कि तालीम करो, कौम को यही कहना था कि तालीम करो। मैं चूंकि तालीम याफ्ता था, तालीम की अफादियत मुझे मालूम थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने बच्चों को कलम दूं और इस कौम को और हमारे बच्चों का मैंने कभी फ़र्क नहीं किया कि ये मेरा कौम मेरे बच्चों की तरह, मेरे औलाद की तरह, चूँकि बड़े भी है छोटे भी है, लेकिन उन्होंने हमें जो इज़्ज़त बख्शी है, या हमेशा हमारा ताल्लुक़ रहा है कौम के साथ, वो यहाँ तक रहा है कि एक फैमिली भी नहीं कर सकती। तो मैंने ये स्कूल जहाँ पे हम खड़े हैं, आपने सारा विज़िट किया, ये 32 साल पहले बनवाया। अब मैं फिर नामसाइद हालात की वजह से मुल्क से चला गया, लेकिन ये तालीम का सिलसिला मैं वहाँ से भी जारी रख सका, क्योंकि मैंने कौम के और इलाके के, बलूचिस्तान के, हत्ता कि पाकिस्तान के लेवल पे हज़ारों लड़के और लड़कियों को मैंने स्कॉलरशिप दी हायर स्टडीज़ के लिए। तो ये सिलसिला मुसलसल चलता आ रहा था। जब से मैं आया तो स्कूल और लोगों को तालीम देने का वो तसलसल जो था वो रुक गया था। तो मैंने फिर उसके बाद ये स्कूल बनवाया और प्राइमरी स्कूल बनाया।
फिर उसके बाद मिडिल हो गया, उसके बाद हाई हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज है और इसी तसलसल के साथ जाते हुए इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और वो बिल्डिंग जो जगह हम लोगों ने बनाई हुई है वो हम आपको अभी जाके दिखाएंगे। वो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा तालीम के साथ शगफ कितना है और हम क्या क्या करना चाहते हैं इलाके के लिए। ये सिर्फ हमारे कौम के लिए नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा जो तालीम का सिलसिला है, हम अपने कौम के मकरूज हैं। हम वो कर्ज अदा कर रहे हैं अपने कौम को, इनको तालीम दे के, इनको राह रास्त दिखा के, उनको सिविक सेंस और बाकी लोगों के साथ रवादारी और को एग्जिस्टेंस के साथ रहने का सबक दे सके। ये तो हम मकरूज है अपने कौम का, लेकिन बाकी कौमों के साथ हमारी वही रवादारी है, वही अच्छाई है जो हमारे साथ वो कर रहे हैं, हम उनके साथ कर रहे हैं। पूरे इलाके के तकरीबन 2 लाख की पॉपुलेशन इस तहसील की है। मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ कि वो आए हमारे साथ इसी स्कूल में, वो पढ़े और उनके बच्चे पढ़े और तालीम के ज़बर से आरास्ता हो। है कि मेरे आने के साथ यहाँ पे मंशियात का काम, बल्कि मंशियात का फसल नहीं कारखाने थे, तो शायद आप लोगों को आगाही हो कि वो तकरीबन सब मैंने ख़त्म कर दिया, ख़ासकर गुलिस्तान के हदूद में जो हमारे अपने एरिया में पड़ते हैं। तो उसके साथ ही अभी फसल जो बोए जा रहे हैं, ये आप को अगर मौका हो आप चले जाएं। मेरे ख्याल में दुलंगी से लेके तोबे तक का कड़ी, अचकजई, चमन, शेरानी, जोब, लोरलाई, मेख्तर, कोलू, बारकान, यानी ऐसी जगह आप मुझे नहीं दिखाएंगे जहाँ पे फसल नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा, आप आए रास्ते पे गुलिस्तान तक आप पहुँच गए, आपने एक भी कोई नमूना भी फसल का नहीं देखा होगा। मंशियात का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह है कि अब हर जगह जब हमारे हदूद ख़त्म होते हैं तो दूसरे के हदूद शुरू होते हैं। ये कौम कबाइल के मसाइल जो है वो इतने आसान नहीं है, ये उलझे हुए हैं। तो वो एक का दूसरे के साथ वास्ता भी पड़ता है और वो उसके इलाके में इंटरफेयर नहीं करते, जो कि होना भी नहीं चाहिए। किसी इलाके में वो कबाइल है, हर एक का अपना अपने हदूद है, अपने हकूक है, अपनी वो मलकियत और इख्तियार है, तो हम वो कर नहीं सकते। लेकिन हमारे हदूद में आप अगर देख ले बनिस्बत बाकी इलाकों के बहुत कम है। ऐसा है कि मैंने अपनी मदद आप कहते हैं क्लिनिक बनाया, वो क्लिनिक चल रहा है अभी तक। गवर्नमेंट थोड़ा सा कुछ पैसों की दवाई दे देते हैं। यहाँ पे हमने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है जो कि ख़ास कर जच्चा बच्चा के कोयटा तक पहुँचाने के लिए, जिसमें हमें बहुत बड़ा मसला आ रहा है। कोई 10% हमारे इलाके के औरतें जो है वो चाइल्ड बर्थ पे वो कोयटा पहुँचते पहुँचते वो वफात पा जाती है। अनफॉर्चुनेटली ना MPA ना हुकूमत आज तक पूरे इलाके में कहीं भी पहुंची हो। हॉस्पिटल हमारा नहीं है, पूरे 2 लाख की पॉपुलेशन के लिए ना हॉस्पिटल है, ना कोई ऐसा तालीमी इदारा है, ना कोई और चीज़ है। हुकूमत या सूबाई असम्बली के मेंबर जो है, हुकूमत को तो फरागत नहीं है स्मगलिंग करते हुए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या और भी जहाँ पे एजेंसियाँ जो काम करती है, वो दिन रात उनका शौक़ है वो स्मगलिंग के लिए स्मगलिंग करते हैं। और बाकी असम्बली के मेंबर जो है वो चोरी करते हैं। तो दोनों जो है मशगूल है, एक चोरी में एक स्मगलिंग में। तो यहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं है कि लोग क्या कर। यानी आप अगर मैं आपको बताऊं, आप एक आम आदमी से अगर पूछ ले क्या हुकूमत, वो पूछेगा क्या है। यानी मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है क्या मनवा मान।
तो मैं कहता हूं अमन रखने वाले हमारे पास है ही नहीं। तहसीलदार नहीं है, एसी नहीं है, डीसी नहीं है, डीसी तो वो डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अमन कौन रखेगा? जो कुछ अभी भी कायम है वो लोगों के मरहून मेहनत है, वो कबाइल के मरहून मेहनत है। लाफ जंगल है जो अपने पावर से एक दूसरे को रोके रखा है। उसमें तसादुम भी होता है लाफ जंगल में, क्योंकि ऊपर से कोई है नहीं। तो ये तो नो मैंस लैंड है। यहाँ पे हमेशा हमने हुकूमत को, अरबाब इख्तियार को यही दरख्वास्तें की है, आप जाए, आपको तहसील में आपको कोई नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है यहाँ पे कोई नहीं आएगा, लेकिन आएंगे तो कबाइल आएंगे आपकी मदद के लिए। तो या तो ये हमें इख्तियार दे दे या आके अपना काम संभाले। तो इसलिए ना हुकूमत ने आज तक कोई काम किया है। ठीक है, एक स्कूल बना देता है, लेकिन वहां पे टीचर नहीं है। तो तालीम, हेल्थ, इन चीज़ों का कोई अभी तक कोई सलूशन नहीं निकला है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी यही जो हम कॉलेज बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे हॉस्पिटल भी बना लें और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बना लें। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह चलता रहा और मैं यही कोशिश करता रहा तो इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है कि हम इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे।